हेलो फ्रेंड्स। आज हम द पावर ऑफ नाउ का सेकंड वीडियो है वो बनाने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पे जो सेकंड वीडियो था, अभी तक हमने देखा था कि कैसे जो ऑथर हैं उनको एक रियलाइजेशन हो गया था कि एक मतलब वो एक आनंद की अवस्था में पहुंच चुके थे और उनको एक रियलाइजेशन हो गया था कि जिस चीज़ को लोग ढूंढ रहे हैं, जिस आनंद को और जिसके पीछे लोग जाते हैं, वो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। वो एक आनंद की अवस्था में पहुंच चुके थे। बाहर की चीज़ें उन्हें इफेक्ट नहीं करती थी अब, जैसे पहले वो करा करती थी, है ना। तो उससे आगे देखते हैं। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट समथिंग profoundly significant had happened to me, but I didn't understand it at all. It wasn't until several years later, after I had read spiritual text and spent times with spiritual teachers, that I realized that what everybody was looking for had already happened to me. वो बोल रहे हैं जो चीज़ मेरे साथ हुई थी ना, वो मुझे कई साल बाद तक समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है। जब उसके बाद मैंने स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना शुरू किया और मैं कुछ टीचर्स से मिला, आध्यात्मिक टीचरों से, तो मुझे समझ में आया कि क्या मेरे साथ हुआ है करके, है ना। तो और हाँ, जो चीज़ मेरे साथ हुई थी, बोल रहे हैं लोग, उसको उसकी ही खोज में रहते हैं लोग। I understood that the intense pressure of suffering that night must have forced my consciousness to withdraw from its identification with the unhappy and deeply fearful self, which is ultimately a fiction of the mind. This withdrawal must have been so complete that this false suffering self immediately collapsed, just as if a plug had been pulled आउट ऑफ एन इनफ्लेमेबल टॉय। वो कह रहे हैं मुझे समझ आ गया था कि जो ये तीव्र दबाव है मेरे दुख का, उसने ही मेरी कॉन्शियसनेस को मेरे दुखी सेल्फ से अलग होने के लिए फोर्स किया होगा। इसको अच्छे से समझिए। वो अभी बोल रहे हैं कि जो मेरे दुख थे, बहुत सारा दुख, उनको बहुत ज़्यादा दुख में वो जी रहे थे, जो बहुत सारा दुख है उसकी वजह से उनका जो कॉन्शियसनेस है वो अलग हो गई। किससे? दुख, दुखी सेल्फ से। दुखी सेल्फ मतलब ये मत समझिए दुखी आत्मा, ऐसा नहीं। जो वो जिस दुख से अपने को उन्होंने जोड़ रखा था कि जो भी परिस्थितियां लाइफ में चल रही होंगी, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था खुद के साथ कि ये मेरे साथ हो रहा है। मैं मतलब उस दुख को अपने साथ जोड़ रखा था। लेकिन उनके दुख की ही वजह से उनको एक रियलाइजेशन हो गया कि जो ये मेरी, उनकी कॉन्शियसनेस क्या हुआ, उस दुख से अलग हो गई। उस कॉन्शियसनेस ने अपने आप को अलग कर लिया दुख से, दुखी सेल्फ से। इसका ये मतलब है साफ साफ कि उन्होंने अपने को अपने दुखों से जोड़ के नहीं रखा, अलग कर लिया उससे। मतलब जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है मान लो, तो मैं अब उसको ऐसे नहीं लूँगा कि ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो ये हुआ उनके साथ। और वो बोल रहे हैं कि ये अलग होना इतना अच्छे से अलग हुआ कि जो मेरा दुखी सेल्फ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, सफरिंग सेल्फ इमीडिएटली कोलेप्स्ड। ऐसे ही ख़त्म हो गया जैसे कि कोई खिलौना होता है, उसमें हवा भरा रहता है और उससे जब प्लग हटाते हैं या समझ लो हवा निकालते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही मतलब जैसे मेरा दुखी सेल्फ हूँ मैं अपने आप में, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने अपने को चीज़ों से जोड़ के रखा है ना। अब जैसे ही मुझे पता चला ये दुख जो हो रहे हैं वो असल में मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बढ़िया करके मुझे अनुभव हो गया पूरा रियलाइजेशन। केवल एक मानना अलग बात है, रियलाइज होना अलग बात है। उन्हें अच्छे से रियलाइज हो गया ये चीज़। तो वो बोले ऐसे ही मेरा जो सफरिंग सेल्फ है वो ख़त्म हुआ। जैसे कि समझ लो किसी चीज़ में आपने हवा भरी है और उसमें से हवा निकाल दी, ख़त्म हो गया वो बिल्कुल। जो मेरा दुखी सेल्फ है, दुखी सेल्फ का ये मतलब समझो एक जो सेंस ऑफ ईगो है वो। दुखी सेल्फ ये नहीं, दुखी आत्मा, इसका ये मतलब नहीं है। दुखी सेल्फ मतलब जो हमने दुख को अपने साथ आइडेंटिफाई किया वो, ठीक है, वो दुख खत्म हो गया।
ऐसा बोल रहे हैं। अपने को अब वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे चीज़ों से, ठीक है। What was left then was my true nature as the ever present I am, consciousness in its pure state prior to identification with the form। वाह, ये बोल रहे हैं कि अब जो बचा था वो मेरा केवल ट्रू नेचर बचा था, जो कि हमेशा से था, ठीक है। कैसा? आई एम कॉन्शियसनेस इन इट्स प्योर स्टेट, कॉन्शियसनेस प्योर स्टेट में, कैसी? जैसे कि पहले थी आइडेंटिफिकेशन विद द फॉर्म, मतलब अब मैं वैसा ही हो गया था जैसा कि जो मेरी कॉन्शियसनेस चीज़ों से जुड़ने से पहले थी, है ना। आइडेंटिफिकेशन विद द फॉर्म मतलब इन चीज़ों से जब आइडेंटिफाई हम होते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस फिर चीज़ों के संपर्क में आ जाती है, तो हम ऐसा समझने लगते हैं कि हम ही वो चीज़ हैं। जब हम दुखों से जुड़ते हैं और किसी अच्छी चीज़ से भी जुड़ते हैं तो हमें लगता है ये मैं ही हूँ, ये सब मतलब मेरे ही साथ हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं अब ऐसा हो गया था कि मेरी कॉन्शियसनेस पहले की ही स्टेट में पहुंच गई थी, बिल्कुल एकदम प्योर स्टेट में, जहाँ की अब वो आइडेंटिफाई नहीं थे किसी चीज़ से भी, है ना। ये तो later I also learned to go into the inner timeless and deathless realm that I had originally perceived as a void and remain fully conscious। वो बोल रहे हैं कि बाद में मैंने सीख लिया कि कैसे जो अंदर है अपने अंदर टाइमलेस और डेथलेस का जो क्षेत्र है, मतलब वहाँ कोई समय एग्जिस्ट नहीं करता और कोई मृत्यु एग्जिस्ट नहीं करती, उस क्षेत्र में जाना सीख लिया, ठीक है। जो उन्होंने पहले कह रहे थे ना वो वॉइड है, एक खालीपन है, वो कह रहे हैं उस खालीपन में मैंने जाना सीख लिया जहाँ कोई टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो डेथ भी एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। I dwelt in states of such indescribable bliss and sacredness that even the original experience I just described pales in comparison। वो बोल रहे हैं कि I dwelt in states of such indescribable bliss, मैं उन अवर्णनीय आनंद की अवस्थाओं में रहा, ठीक है, जहाँ की जो मैंने ओरिजिनल बताया था अपनी बारे में बताया था ना उस दिन, वो कि रात में क्या हुआ था, जो रात का अनुभव उस दिन बताया था कि मैं खालीपन में चले गया था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, तो उसकी अवस्था में ये चीज़ बहुत अच्छी थी, मतलब ये और भी आनंदित अवस्था थी। पेल इन कंपैरिजन मतलब वो चीज़ अब फीका पड़ गया था इस आनंद की तुलना में, मतलब ये वाला आनंद और भी ज़्यादा था, ये बोल रहे हैं। A time came when for a while I was left with nothing on the physical plane। I had no relationships, no job, no home, no society, no defined identity। I spent almost 2 years sitting on park benches in a state of most intense joy। वो बोल रहे हैं ऐसा भी समय आया जब मेरा किसी भी चीज़ के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, मैं अपनी जॉब से, घर से और चीज़ों से अपने को बिल्कुल जोड़ा हुआ नहीं समझता था, बिल्कुल मतलब अलग हो गया था उन चीज़ों से आंतरिक स्तर पे। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि बाहरी तौर पे सब छोड़ा होगा और उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, सोशल आइडेंटिटी ना होने का मतलब ये नहीं है आधार कार्ड नहीं था मतलब ये है कि उन्होंने अपने को सोशली, जैसे ना मैं क्या समझता हूँ अपनी आइडेंटिटी इस सोसाइटी में, माना कोई एक मेरा जो ऑक्यूपेशन है वही तो समझता हूँ ना, लोग मुझे किस तरीके से जानते हैं कि ये कैसा है करके। लाइट चली गई बट हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो नहीं थी समाज में भी, मतलब वो खुद के, जब वो अब अपने खुद के ईगो से पूरा तरह से अलग हो गए तो किसी भी चीज़ के साथ आइडेंटिटी नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं पूरी तरह जो है 2 साल तक लगभग पार्क के बेंचों में ही बैठे रहता था या इधर उधर जो भी है, पूरे आनंद में, एब्सोल्यूट इंटेंस जॉय में, है ना। बट इवन द मोस्ट
Beautiful experiences come and go. More fundamental perhaps than any experiences is the undercurrent of peace that has never left me since then. वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए और गए, लेकिन जो सबसे गहरा और शायद सबसे अंदर से ख़त्म न होने वाला एक आनंद था, जो कि मुझे जिसने तब से अब तक नहीं छोड़ा है, या कह सकते हैं तब से जो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था तब से अब तक वो मेरे साथ बना हुआ है। बोल रहे हैं कि बाहर के तो बहुत से एक्सपीरियंस आए, अच्छे बुरे सब, लेकिन जो अभी तक जो बना हुआ है वो है मेरा अंदर से एक आनंद जो है। Sometimes it is very strong, almost palpable, and others can feel it too. At other times, it is somewhere in the background like a distant melody. बोल रहे हैं कि ये किसी कभी कभी तो ये जो आनंद होता है मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग होता है, जबकि स्पर्श आप कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो मतलब बिल्कुल नज़र आएगा कि यार जो आनंद है उनके अंदर जो पूरा झलक रहा होगा। ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ कि आप भी उनके पास बैठोगे तो लगता है हाँ कुछ तो है इसमें, वहीं बैठने का मन होता है। तो यही अदर्स कैन फील इट टू, और भी लोग इसको फील कर पाते थे, है ना। एट अदर टाइम्स इट समवेयर इन द, हाँ, और कभी कभी तो ये बोल रहे हैं कि ये पूरा औरों को भी अनुभव होता था, लेकिन जिस समय औरों को अनुभव नहीं होता था ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर होता था कुछ दूरी पर, है ना। समवेयर लाइक अ डिस्टेंट मेलोडी, दूरी की अवस्था में होता था, ठीक है। लेटर पीपल वुड occasionally come up to me and say, I want what you have. Can you give it to me or show me how to get it? कई बार लोग मेरे पास आते थे और बोलते थे तुम्हारे पास है ऐसा क्या है, क्या तुम मुझे दे सकते हो या बता सकते हो कैसे इसको पा सकते हैं। आनंद की बात हो रही है, जो उनके पास एक अंदर से आनंद था, लोग देखते होंगे उनकी अवस्था, तो वो ऐसा बोलते थे लोग उनसे, how to get it. And I would say you have it already, you just cannot feel it because your mind making too much noise. That answer later grew into the book that you are holding in your hands. ऐसा है। ओके ओके, क्या था कि मैं लोगों से बोलता था कि ये तुम्हारे पास पहले से है, ये तुमको इसलिए नहीं अनुभव हो रहा है कि तुम्हारा माइंड बहुत आवाज़ करता है, मीन्स इसमें बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो ये फील नहीं होता। डेफिनेटली मेरे को भी फील नहीं होता वो आनंद, इसलिए आपको भी नहीं फील होता होगा, तभी आप आए हो यहाँ पे देखने। तो फिर हम आगे चलेंगे इसके बाद, द ट्रुथ दैट इज़ विद इन यू। अभी के लिए इतना ही, ओके।